अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 2। आज हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। हमारे प्लांट जो है, हमारा प्लेनेट हमारा घर है, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो आपकी हेल्थ को के लिए जरूरी भी है। दुनिया को बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है। वो हमें खुराक देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हवा को साफ करते हैं, सारी चीजें। बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया। एक खास एरिया में बहुत मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का पाना। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड। आप कैसे मेजर कर सकते हो कि कितनी तरह की वहाँ की मखलूक पाई जाती है? उन्होंने कहा कंसिडर द नंबर, कि वहाँ पे कितने किस्म की वहाँ पे मखलूक पाई जाती है और कितनी उनकी इकसाम में तब्दीलियां हैं। बियोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया और क्लासिफाई किया कि तकरीबन 2 मिलियन किस्म के जानदार पाए जाते हैं। उन्होंने एस्टिमेट किया कि जी अर्थ पे के टोटल जो काइंड है अर्थ पे वो बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इवनली स्प्रेड। ये नहीं कि हर जगह बराबर की फैली हुई है, कहीं पे कोई वैरायटी ज्यादा, कहीं पे कोई वैरायटी ज्यादा। ये जो बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, जो जितना क्लाइमेट बर्दाश्त कर सके, एल्टीट्यूड पे, सॉइल पे। ट्रॉपिकल रीजन जो है मोर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन। उन्होंने कहा पोलर ठंडे इलाकों से ज्यादा ये गर्म इलाकों में ज्यादा मखलूकात बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये उन्होंने कहा हमें बहुत सारी हमारी हेल्थ के लिए इंसानों को, प्लेनेट को बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, आपके इकोसिस्टम को, आपके माहौल को क्या करती है? स्टेबल रखती है, हेल्प करती है, मेंटेन रखती है बैलेंस किसका? इकोसिस्टम का। और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? बायोकेमिकल इन साइकिल, जैसे कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन आपने देखा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक साइकिल चल रहा है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेना, उसे नाइट्रेट में चेंज करना, उसे प्लांट्स का यूज करना, फिर उसका दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाना, ये सारा। क्लाइमेट रेगुलेशन, पौधे और जो एलजी है बेटे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और क्लाइमेट को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। उसका एक वो बैलेंस बरकरार किए हुए हैं। नेचर रिसोर्सेज, ये प्रोवाइड करते हैं वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड से, मेडिसिन से, बिल्डिंग मटेरियल, फ्यूल, हर चीज के लिए ये सारे ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। वास्ट, बहुत बड़ा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल, पैसे की बात करें तो उन्होंने कहा इससे हमें क्या फाइनेंशियली क्या फायदा हो रहा है। ये आपकी इंडस्ट्रीज को, उसमें एग्रीकल्चर, टूरिज्म, घूमना फिरना, आपका फार्मास्यूटिकल, आपकी मेडिसिन, इन सब चीजों में ये सारी मखलूकात काम आती है। इसके बाद बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन की बात किया है तो क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट ने बताया है कि तकरीबन 2 मिलियन किस्म के जानदार पाए जाते हैं। उसमें से 0.5 मिलियन जो है वो पौधे हैं और 1.5 मिलियन जो है वो जानवर हैं। ओनली ये सिर्फ स्मॉल परसेंटेज है उन सब की जो जमीन पे रह रहे हैं। हर साल बियोलॉजिस्ट जो है एक नई मखलूक निकाल देते हैं, ऐसी ऑर्गेनिजम्स की एक नई से नई मखलूक निकल रही है और ज्यादा बेटर स्टडी हो रहा है, इनको और ज्यादा कलेक्ट। हाँ जी, चीजें कुछ बहुत सारी पहले से पाई जाती है लेकिन हम उसे बाद में डिस्कवर करते हैं, हमारी नजरों के सामने वो बाद में आती है, ये हमें बाद में शो होती है, ठीक है, वक्त के साथ साथ। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटे जिसमें आप जानदारों को बांट देते हो ग्रुप और सब ग्रुप में, उनकी सिमिलरिटीज, उनकी खसूसियात और उनमें जो क्या कहते हैं चीजें मुनफरिद है, अलग है इन बेसिस पे। एम और प्रिंसिपल, क्या मकसद है इसका? टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज को, जो उनके दरमियान में चीजें जो एक जैसी पाई जाती है उससे, और जो चीजें उनके दरमियान में मुख्तलिफ है उसको अलग करना, उसकी बेस पे उन्हें अलग करना। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके दरमियान में क्या ताल्लुक है, हर एक जानदार किसी ना किसी जानदार से किसी ना किसी तरह लिंक होता है। जैसे हम माइक्रोब से, प्लांट से, जानवरों से, हम सबका कोई ना कोई एक रिलेशन है, किसी ना किसी वे से हम उनसे लिंक होते हैं। वो बियोलॉजिस्ट जो है बेटे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ ग्रुप और सब ग्रुप में, उनकी सिमिलरिटी और उनके फिजिकल करेक्टर्स में, फिजिकल जो खसूसियात उनकी नजर आती है। जैसे इंसानों को कर दिया कि इनकी आईज है, इनमें ये करेक्टर है, इंसान है एक में। फिर जानवर वो जो छुपाए होते हैं 4 टांगों वाले, उन्हें अलग कर दिया। वो जो उड़ सकते हैं उन्हें अलग क्लास में कर दिया गया। वो जो रेंगते हैं उन्हें अलग, जो पौधे हैं उन्हें अलग। तो ऐसे कीड़े मकोड़े, एलजी, हर चीज को उन्होंने अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया। इन रिसेंट टाइम उन्होंने कहा है दे आल्सो, आजकल तो वो जेनेटिक हेल्प ले रहे हैं, मतलब डीएनए की बेसिस पे उन्हें अलग कर रहे हैं और जेनेटिक सिमिलरिटी और डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं
और फिर वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंस और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने के लिए। इसके बाद जो इसके फायदे क्या है क्लासिफिकेशन के, वो यही है कि आपको पता चल जाता है, क्लासिफिकेशन आपको अलाउ कर देती है, आप आसानी से करेक्टर्स और रिलेशनशिप के बेस पे आसानी से उसे पहचान लेते हैं। अगर कोई परिंदे की बात करें तो आपको पता है इसमें ये करेक्टर्स पाए जाएंगे, ठीक है। उनके ये आपको हेल्प करता है वास्ट डिवर्सिटी, मतलब जमीन पे जितनी भी जानदारों की वैरायटीज फैली हुई है बहुत ज्यादा, उनको समझने में और क्लासिफिकेशन से आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है, उनमें फर्क करने में, उनको आपस में कंपेयर करने में आसानी होती है। इसके अलावा इनके अंदर का जो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है वो पता चल जाता है बेटे, और ऐसे नई नई किस्म की जो मखलूकात निकल रही है वो और उनका रिलेशनशिप समझने में हेल्प होती है। और इसके अलावा जो 5 पॉइंट है बेटे, इससे कॉमन लैंग्वेज बियोलॉजिस्ट की जितने भी दुनिया में यूज की जाती है वो अफेक्टिव हो रही है, मतलब कि उससे अनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपस में साइंटिस्ट जो है अच्छे वे से कर रहे हैं और उन्हें समझ आ गया कि हमने किसको डिस्कस करना है और किस क्लास की तरफ जाना है, कैसे करना है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम फिर इसके टेक्सोनोमिकल रैंक पढ़ेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।